कभी सोचा है हमारे ही शरीर के अंदर खून की नसों का एक ऐसा जाल बिछा है कि अगर उसे सीधा फैला दें तो वो पूरे पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकता है। जी हाँ, 2 चक्कर। आज हम इसी कमाल के सुपर हाईवे की एक यात्रा पर चलेंगे, मतलब समझेंगे डबल सर्कुलेशन के सिस्टम। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये सच है, और ये कहानी हमारे ही सीने के अंदर हर पल हर सेकंड चल रही है। सवाल ये है कि हमारा दिल, जो बस एक मुट्ठी भर का पंप है, वो इतने बड़े, इतने विशाल नेटवर्क को आखिर चलाता कैसे है? चलिए आज इसी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के कमाल को डिकोड करते हैं। किसी भी सिस्टम का एक मकसद होता है, और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मकसद तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत से जुड़ा है। इसका काम है शरीर के हर एक छोटे से छोटे सेल तक जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन पहुंचाना, और बदले में वहां से जो भी कचरा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है उसे उठाकर बाहर लाना। सोचिए, ये एक ऐसी 24 घंटे चलने वाली डिलीवरी सर्विस है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। तो ये है वो विशाल नेटवर्क। जरा इसे देखिए, ये किसी शहर के मैप जैसा नहीं लग रहा, जिसमें बड़ी बड़ी आर्टरीज यानी हाईवे हैं, फिर उनसे निकलती छोटी नसें यानी सड़कें, और फिर बिल्कुल बारीक कैपिलरीज जो हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं। ये सब मिलकर बस एक ही चीज पक्की करती हैं कि शरीर का कोई भी कोना, कोई भी सेल सप्लाई से छूट न जाए। अब इस पूरे हाईवे सिस्टम को समझने के लिए हमें 2 तरह के पैसेंजर्स को पहचानना होगा। पहला है ऑक्सीजन वाला खून, एकदम चमकीला लाल। समझिए कि ये वो डिलीवरी ट्रक है जो फ्रेश सप्लाई यानी ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। और दूसरा है बिना ऑक्सीजन वाला खून, जिसका रंग थोड़ा गहरा होता है। ये वो ट्रक है जो हमारे सेल्स से कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों को हमेशा अलग अलग रखना है। यही इस पूरे सिस्टम का सीक्रेट है। और इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है हमारा दिल। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये है हमारा मिशन कंट्रोल। एक ऐसा पावरफुल 4 कमरों वाला पंप जो बिना रुके बिना थके इस पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। तो चलिए दिल के अंदर झांक कर देखते हैं। ये 4 कमरे, 2 ऊपर जिन्हें आलिंद या एट्रिया कहते हैं, और 2 नीचे जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं, ये एक एक्सपर्ट टीम की तरह काम करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तालमेल के साथ। हर कमरे का अपना एक खास और बेहद जरूरी काम है। तो ये काम होता कैसे? बहुत आसान है। बिना ऑक्सीजन वाला खून दाएं आलिंद में आता है, फिर उसे दाएं निलय में भेज दिया जाता है। वहां से उसे सीधा फेफड़ों में पंप किया जाता है। फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून लौटकर बाएं आलिंद में आता है, और आखिर में बायां निलय पूरी ताकत से उसे पूरे शरीर में पंप कर देता है। ये एक खूबसूरत और बहुत ही एफिशिएंट 4 स्टेप प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। चलिए अब इस पूरी यात्रा को एक खून की कोशिका की नजर से देखते हैं। उसका पहला मिशन, एक छोटा सा लेकिन सबसे जरूरी चक्कर, फेफड़ों तक जाना और ऑक्सीजन भरवाकर वापस आना। जी हाँ, असली खेल यहीं से शुरू होता है। दायां निलय, जो कि बिना ऑक्सीजन वाले खून से भरा है, उसे एक खास धमनी के जरिए सीधे फेफड़ों में धकेल देता है। यह समझिए कि एक जरूरी पिट स्टॉप है जहां खून में फिर से जान फूकी जाती है, यानी ऑक्सीजन भरा जाता है। इस छोटे से चक्कर को कहते हैं पल्मोनरी सर्किट या फुफ्फुसीय परिपथ। तो होता यह है कि खून शरीर से दाएं आलिंद में आता है, वहां से दाएं निलय में जाता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में यह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ताज़ी ऑक्सीजन उठा लेता है। बस मिशन पूरा। अच्छा, एक बार जब खून में ताज़ी ऑक्सीजन भर जाती है तो वो अपने दूसरे और कहीं ज्यादा लंबे मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब उसका काम है इस ऑक्सीजन को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर एक सेल तक पहुंचाना। और देखिए ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि ये दोनों चक्कर एक साथ कैसे काम करते हैं। यहां लिखे हुए टेक्स्ट पर मत जाइए, सिर्फ रंगों को देखिए। जो नीला लूप है वो फेफड़ों तक का छोटा रास्ता है, पल्मोनरी सर्किट, और जो लाल लूप है वो पूरे शरीर में लंबी यात्रा है, सिस्टमिक सर्किट। 2 अलग अलग रास्ते जो एक ही पावरफुल दिल से चलते हैं। बस इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो एक बार फटाफट दोनों की तुलना कर लेते हैं। पल्मोनरी सर्किट एक छोटा रास्ता है जिसका काम है बिना ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़ों तक ले जाकर साफ करवाना। वहीं सिस्टमिक सर्किट एक लंबा रास्ता है जिसका काम है ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में पहुंचाना। ये दोनों लूप्स ये पक्का करते हैं कि साफ और गंदे खून की मिक्सिंग ना हो और पूरा सिस्टम एफिशिएंटली काम करे। ये है दूसरे और लंबे लूप की ऑफिशियल परिभाषा। बायां निलय दिल का सबसे शक्तिशाली कमरा होता है। क्यों? क्योंकि उसे ही खून को सबसे दूर तक पूरे शरीर में धकेलना होता है, और वो ये काम करता है एओर्टा नाम के मेन हाईवे के जरिए। तो हमने खून का रास्ता तो देख लिया, पर वो कौन सी ताकत है जो इसे चला रही है? वो है दिल की लयबद्ध धड़कन और उससे पैदा होने वाला प्रेशर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ 0.8 सेकेंड। एक पूरा कार्डियक साइकिल, मतलब दिल का खून से भरना और फिर उसे पंप करना, ये पूरा काम सिर्फ 0.8 सेकेंड में हो जाता है। ये स्पीड और एफिशिएंसी दिखाती है हमारे इस अविश्वसनीय इंजन की, जो कभी छुट्टी नहीं लेता। जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो उसमें जो पहला या ऊपर वाला नंबर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। ये वो सबसे ज्यादा प्रेशर है जो दिल के सिकुड़ने पर, यानी खून को पूरी ताकत से बाहर फेंकने पर धमनियों में बनता है। एक हेल्दी इंसान में ये करीब 120 होना चाहिए। और जो दूसरा या नीचे वाला नंबर है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ये धड़कनों के बीच का प्रेशर है, जब दिल आराम कर रहा होता है और अगली पंपिंग के लिए दोबारा खून से भर रहा होता है। ये नॉर्मली 80 के आसपास होता है। इसीलिए एक हेल्दी ब्लड प्रेशर को अक्सर 120/80 कहा जाता है। ये चार्ट दिखाता है कि इसका मतलब क्या है। पंपिंग के दौरान ज्यादा दबाव और आराम के दौरान कम दबाव। सेहत के लिए इन दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस लगातार चलने वाली 2 भाग की यात्रा का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर के हर हिस्से को बिना किसी रुकावट के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून मिलता है। यही वो चीज है जो हमें एक्टिव रखती है, हमें जिंदा रखती है। ये एक ऐसा परफेक्ट डिजाइन है जो हर धड़कन के साथ चुपचाप हमारे होने को मुमकिन बनाता है।